अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। रमज़ान में स्किन का डल हो जाना नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आगे ईद आ रही होती है और आपको पता है जब एक बार हमारा स्किन का कलर डल हो जाता है तो 2 से 3 महीने हम प्रॉपर फिर अपनी केयर करते हैं, तब जाके हमारा कलर आहिस्ता आहिस्ता निखरना शुरू होता है। रमज़ान रूह को निखारने का महीना तो है, लेकिन साथ साथ आप अपनी सफाई का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपको पता है कि सफाई निस्फ ईमान है। अच्छा, आपको इस बात का आइडिया होगा कि रमज़ान में हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ख़राब इस तरह से हो जाती है कि अब हम रात को तकरीबन टाइम से सो जाते हैं, कुछ 10 बजे, कुछ 11 बजे, कुछ 12 बजे, लेकिन अक्सर लोग रमज़ान में क्या करते हैं, सारी रात जागते हैं, सुबह सहरी करके सोते हैं। आपको पता है कि जब आइज़ पर एक बार डार्क सर्कल हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल से जाते हैं। अच्छा, हम अपनी स्किन केयर रूटीन में बहुत सारी मिस्टेक करती हैं जिसकी वजह से हमारा कलर डल हो जाता है। अगर हम सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करें तो हमारा कलर कभी भी डल ना हो, हमारे डार्क सर्कल कभी भी ना हो। आपने जी थोड़ी सी कॉटन लेनी है, रोज़ वाटर को आपने फ्रिज में रख देना है, फुल ठंडा करके आपने कॉटन पैड के ऊपर लगाना है और अपनी दोनों आइज़ के ऊपर रख देना है, जिस तरह से मैंने रखा है। 5 से 7 मिनट आपने रख के बैठे रहना है। ये तरीका आपने रोज़ाना करना है। आहिस्ता आहिस्ता करके आपके डार्क सर्कल कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर हो भी रहे हैं तो नहीं होंगे। उसके बाद जनाब, जिनके डार्क सर्कल हो चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, उन्होंने दिन में तो ये रूटीन रोज़ वाटर वाली फ़ॉलो करनी ही करनी है कि फुल ठंडा करके कॉटन पे लगा के अपनी आइज़ पे 5 से 7 मिनट लगाकर सो जाना है। और रात को आपने एलोवेरा जेल लेकर, फ्रेश एलोवेरा जेल ले लें या फिर इस तरह से बोतल वाली एलोवेरा जेल ले लें, हाथ पर हल्की सी निकाल के आपने अपनी आइज़ पर लगा देनी है। आइज़ के ऊपर भी, आइज़ के नीचे भी, जहाँ जहाँ आपके डार्क सर्कल फैले हुए हैं, हल्का सा फिंगर की मदद से मसाज भी कर लें। रात को लगाकर सो जाएं। रोज़ाना रात को आपने ये काम करना है। उसके बाद जनाब, हम सारा दिन रोज़ा रखते हैं। सुबह सुबह हम पानी पी लेते हैं, जितना हमसे पिया जाता है, 1 गिलास 2 गिलास, जितना हमसे पिया जाता है पी कर हम रोज़ा रख लेते हैं। सारा दिन फिर हम ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। और आपको पता होगा कि रमज़ान में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती होगी, बहुत ज़्यादा। और ड्राई स्किन की वजह से आपके रिंकल्स आते हैं, आपके हाथों पर झुर्रियाँ पड़ती हैं, आपके फेस पर झुर्रियाँ पड़ती हैं, आपकी फुल बॉडी आप ऐसे लगना स्टार्ट हो जाती हैं जैसे आपकी एज बहुत ज़्यादा है। हमारी एज ज़्यादा लगती ही तब है जब हमारे रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इफ्तारी में आपने, इफ्तारी से लेकर दोबारा सहरी तक आपने 8 गिलास पानी के पीने हैं। रात को चाहे उठ उठ के पीती रहें। बार बार आपने अपनी जो पानी की कमी आपको हुई है ना पूरा दिन में, वो आपने रात को अपनी पूरी कर लेनी है। कुछ चीज़ें हैं जो हम फॉलो नहीं करती और फिर हम कहती हैं कि हमारा कलर बहुत ज़्यादा डल हो गया है, हमारे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे रिंकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमारे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। डार्क सर्कल होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम रात को लेट सोती हैं। जब आप रात को लेट सोती हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके आपके डार्क सर्कल होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि आप नाइट में मोबाइल यूज़ करती हैं। नाइट में ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने से भी डार्क सर्कल होते हैं। अब आप लोग ये कहेंगे कि आपकी, क्या आप रात को मोबाइल यूज़ नहीं करती? हाँ, मैं भी करती हूँ, लेकिन मोबाइल यूज़ करने की एक हद होती है। ये नहीं कि आप 10 बजे से स्टार्ट हुए हैं और 12 बजे तक लेके आप मोबाइल ही देखी जा रहे हैं, स्क्रॉलिंग ही करी जा रहे हैं। और इसकी तीसरी वजह ये होती है कि टेंशन बहुत ज़्यादा लेना। जब आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं तब भी आपके डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अवॉइड करें, फिर देखें कि आपके डार्क सर्कल कैसे कम होते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका कलर कभी डल ना हो, आपकी स्किन ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो करे, तो अपनी सेल्फ केयर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुद के लिए टाइम निकालें, खुद को टाइम दें। जितना आप खुद को साफ़ सुथरा रखेंगी, आप उतना ज़्यादा ग्लो करेंगी। मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जिनका कलर बहुत ज़्यादा फेयर नहीं होता, नॉर्मल सा होता है या फिर डल होता है। उन्होंने अपने खुद को इतना साफ़ सुथरा रखा होता है, अपनी सफाई का इतना ख्याल रखा होता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहने होते हैं, हल्की सी उनसे खुशबू आ रही होती है जब वो पास बैठती हैं या फिर पास से गुजरती हैं। उन्होंने अपने बाल कंघी करके सेट रखे होते हैं, चुटिया बनाई होती है या पोनी टेल की होती है। वो जब बात करती हैं तो उनके बात करने से मुंह से भी किसी किस्म की स्मेल नहीं आती। और मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं जिनका कलर बहुत ज़्यादा फेयर होता है, उनका कलर डल नहीं होता, वो अच्छी खासी होती हैं, लेकिन उन्होंने
इन्होंने अपना कोई हाल ही नहीं छोड़ा होता। इनकी स्किन इतनी ड्राई हुई होती है, एड़ियाँ फटी पड़ी होती हैं, कपड़े बिल्कुल भी साफ़ सुथरे नहीं होते, बाल बिखरे हुए होते हैं। जैसी हालत होती है वैसे ही वो घर में होती हैं और वैसे ही वो बाहर होती हैं। देखें, एक बात हमेशा याद रखें, जो साफ़ सुथरी खतून होगी ना वो आप दूर से नज़र आएगी, और जिसने अपनी सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा होगा, कभी अपनी सेल्फ केयर नहीं की होगी, वो भी आपको दूर से नज़र आएगी। और ये कोई आपका 1 दिन का काम नहीं होना चाहिए, 2 दिन का काम नहीं होना चाहिए, 3 दिन का काम नहीं होना चाहिए। रोज़ाना आपने साफ़ सुथरे रहना है, रोज़ाना आपने अपना साफ़ सुथरा लिबास पहनना है। अच्छा, मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि सारा दिन जो है अपनी केयर करती रहूँ, सारा दिन अपनी केयर करती रहूँ, ऐसे नहीं होता। कभी कभी थोड़ा बहुत, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। तो आप इसी तरह थोड़ी देर, 5 मिनट 7 मिनट खुद को देती रहा करें। अच्छा जी, ये जो व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया है ये मैंने संडे का रिकॉर्ड किया है। संडे को मैंने आपको पिछली जो शॉपिंग वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैं ये वाला सिंपल सा ड्रेस लेके आई थी। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी रमज़ान में पहनने के लिए। मेरी कोशिश यही है कि मैं हर फ्राइडे को जो है न्यू ड्रेस पहनूँ, न्यू ना भी पहन सकूँ तो कोई साफ़ सुथरा ड्रेस पहनूँ, अच्छे से तैयार वगैरह हूँ, खुशबू वगैरह लगाऊँ। तो इसका दुपट्टा भी लॉन का है, ये 3 पीस लॉन का सिंपल ड्रेस है। कलर इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है और ये मैंने 4200 का लिया था। प्राइस भी बहुत रिजनेबल है और स्टिच ही ड्रेस लिया था। अच्छा जी, संडे है तो आज हमने गांव जाना था, तो वहाँ के लिए फिर मैंने ये वाला ड्रेस पहन लिया। मैंने सोचा कि पहनकर आपको नहीं दिखाया था जब मैं लेकर आई थी, तो आज जो है आपको पहनकर भी दिखा दूँ कि ड्रेस पहना हुआ किस तरह से लग रहा है। अगर आपने अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनानी है ना, आप बनाना चाहती हैं कि कोई आपको दूर से देखे और कहे कि पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आपने वॉच ज़रूर पहना करनी है। वॉच आपको इतनी डिसेंट लुक देती है, इतनी अच्छी लुक देती है। ड्रेस तो आपका प्यारा होता ही होता है, मेकअप भी आप सिंपल सा प्यारा सा कर लेती हैं, साथ आपने ज्वेलरी बहुत प्यारी पहननी है। और आज मैंने ड्रेस पहन के सबसे पहले पहनी हुई ज्वेलरी है, मैंने कोई मेकअप शेकअप नहीं किया। अच्छा, ये जो चूड़ियाँ सी मैंने पहनी हुई हैं ये मैंने पहनी रखी हैं, इसके साथ मैंने वॉच पहन ली है। मैंने छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी झुमकियाँ पहनी हैं और दोनों हाथों में मैंने एक एक रिंग पहन ली है। अच्छा, मेरे पास ना बड़े वाले थोड़े इयरिंग्स भी पड़े हैं, जितनी मैंने झुमकियाँ पहनी हैं ना इससे थोड़े से बड़े इयरिंग भी पड़े हैं, लेकिन मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा बड़े इयरिंग्स पसंद ही नहीं है। मुझे छोटे छोटे टॉप्स इतने ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे पायल पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे चूड़ियाँ और ब्रेसलेट्स वगैरह, गले में चैन्स वगैरह इस तरह पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन टॉप्स जो है ना ये मुझे सिंपल से छोटे वाले बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, इसमें आप बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा जी, मेकअप भी मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। क्रीम लगाई है, फेस पाउडर लगाया है और ब्लश ऑन लगाया है। इमली का ये जो ब्रश ऑन है ना ये बहुत बहुत अच्छा है। और साथ जी मैंने न्यूड सी लिपस्टिक लगा ली है, लिपस्टिक के ऊपर मैंने लाइट सा ग्लोस लगा लिया। लिपस्टिक के ऊपर जब आप ग्लोस लगाती हैं ना तो बहुत प्यारी लुक आती है, आपकी ग्लोस लगा हुआ बहुत प्यारा लगता है। मुझे लगता है कि आजकल जो मेकअप चल रहा है ना ग्लोसी ग्लोसी चल रहा है, और ग्लोसी मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। नाइट में भी अच्छा लगता है, डे में भी अच्छा लगता है। अच्छा जी, शावर मैंने लिया हुआ था। पहले मैंने सोचा था कि लाइट से अपने बालों को स्ट्रेट कर लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं करती, बहुत स्ट्रेट कर कर के भी बाल ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने हाफ सेक्शन उठा के ना क्लिप लगा लिया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने कहीं जाना होता है या फिर आपने कहीं नहीं भी जाना होता ना, तो हल्की सी फ्रेगनेंस लाजमी लाजमी लगाया करें। अचानक से आपके कोई घर आ जाए, आपको आके मिले, आपके पास बैठे, तो आपसे एक धीमी सी अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। मैंने जो यहाँ पर ECS की बॉडी मिस्ट लगाई है। वैसे मुझे जे डॉट का मस्क शहीर बहुत परफ्यूम पसंद है, और आप लोग जो कमेंट करती रहती हैं कि आपकी कोई अच्छा सा परफ्यूम बता दें, रीज़नेबल परफ्यूम बता दें, तो तकरीबन मैं बहुत सारी वीडियोस में परफ्यूम बता चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखती हैं तो आपको पता होगा कि मैं कौन कौन से परफ्यूम यूज़ करती हूँ, कौन कौन से परफ्यूम मुझे ज़्यादा पसंद हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ और ये है मेरी आज की फुल लुक। अब आप कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। यहाँ पर जी मैंने गजरे भी पहन लिए हैं। अच्छा, दरअसल मैं आपको बता दूं कि गांव हम इसलिए आए हैं कि गांव में मिलाद था, तो इस वजह से हम गांव आए हैं और इसलिए मैंने गजरे शजरे भी पहने हैं। मिलाद हो चुका था, खाना वगैरह खा लिया था और यहाँ पर हम थोड़ा बाग में घूमने वगैरह आए हैं। अच्छा, यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह लगी हुई थी, मूलियाँ वगैरह, तो ये चीज़ें हम तोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि आपको पता है फ्रेश चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और पूरी विंटर हमारे जो है मूलियों वाले पराठे चले हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि फ़्रेश मूलियाँ लेके जाते हैं और
घर जाके मूलियों वाले पराठे बनाएंगे। और जनाब मुझे मंतशा बानो ने कमेंट किया था कि अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत डाले। मुझे ये कमेंट इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था बहुत ज़्यादा, कि जब आप किसी को इतनी प्यारी इतनी अच्छी दुआ देते हैं ना तो अल्लाह ताला वो पलट के आपके लिए भी लाजमी करता है। आपने इतनी प्यारी मुझे ये दुआ दी है तो अल्लाह ताला आपके वक्त में, आपकी खुशियों में, आपकी रिस्क में, हर चीज़ में बरकत डाले। ठीक है जनाब, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।